कहो राज्य का समाचार क्या है? महाराज राज्य के समाचार बहुत ही अच्छे हैं। राजमंत्री जी महाराज, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब से हमारे महलों में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जी महाराज, तब से हमारे राज्य के वह हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य के राजा महाराजा ऋषि मुनि ज्ञानी सभी के सब लोग हमारे यहाँ दरबार में हमें बधाई देने के लिए आते हैं। जी महाराज, ये सब भीड़ लेके हाँ राजमंत्री जी महाराज, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जी महाराज, कि हमारे राज दरबार में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अतिथि आता है तो उसके स्वागत व सत्कार में कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसा ही होगा महाराज। आज महाराज अपने मंत्री से कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे राज्य के रहने वाले नगरवासी क्षेत्रवासी हमारे पुत्र के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कोई भी मेहमान हमारे घर आए हैं उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से उसका मान और सम्मान किया जाए, ये मेरा आदेश है। ठीक है। आज क्या हुआ, वो असित नाम की जो महामुनि है हिमालय की तलहटी से उस पुत्र के दर्शन के लिए चल देते हैं। और कैसे चले कि यारे चले मुनिराई और कपिलवा सुखी शील लगा।
कपिल वस्तु में पहुंच जाते हैं और दरबार के बाहर घोषणा की आवाज लगाते हैं, अरे भैया कोई है? कौन आएगा? कौन आएगा? भैया कोई है भैया? हट भैया ओ बाबा जय बच्चा भैया ओ महाराज है क्या घर में? महाराज जी बाबा बोलो भैया। तुमका हम कहा लगा? तुम हमको देखने से तुम राजमंत्री लगते हो ना हम महाराज हैं। महाराज जो काम हमसे बताओ। महाराज तो नहीं आप लगते। अरे हम महाराज महाराज जी तुम्हारी पोशाक से तो नहीं लग रहा महाराज, क्योंकि तुम्हारे गले में जो टाई लटक रही है। जी सुनो भैया, अगर तुम गली में निकल पड़ोगे तो तुमको कुत्ते काट डालेंगे भैया। हाँ क्यों का बताओ? ऐसे तुम पहले कपड़े पहने हुए भैया। या पोशाक सादा बम्बई से मंगाए, बम्बई से टाई। अच्छा जाओ, अगर महाराज हो तुमसे बता देना कि दौर पे आसिफ नूरी आएगा। बाबा नाम या कभी बताओ। आसिफ मुनि आशित नहीं, आसिफ मुनि आसिफ मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। महाराज जी महाराज द्वार पे संत जी आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और महाराज बोलो फिर भूल लेना महाराज बोलो। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम आसिफ मुनि। क्या आसिफ मुनि महामुनि महाविद्वान आसिफ मुनि जी आए हैं। हाँ आसिफ मुनि महाराज भूल गया। राजमंत्री जी महाराज जाओ महामुनि को बहुत ही मान सम्मान व इज्जत के साथ राज दरबार में लेकर जैसे क्या महाराज बोलो भैया ऑर्डर मिलेगा। क्या नाम है? चल चल अरे चलो तो है कैसे आए हो? क्या तो बाबा महाराज जी का कहना है कि जो द्वार पे साधु आए हैं उनको पास जो सामान हो वो हमको दे दे, तब बाद में आए। मतलब सामान जो हो सो चलो सामान महाराज ने बताया बेटा जी मैं एक शख्स हूँ, हाँ सन्यासी हूँ, बैरागी हूँ। मैं कोई सौदागर थोड़ी हूँ जो मेरे पास सौदा सामान हो। तो कहा महाराज तो जाओ महाराज ने कुछ और सुना होगा, फिर से पूछ गया। महाराज की जय जयकार हो। कहा राजमंत्री महाराज लाए तो उनका पैसे ला, उनके पास कोई सामान नहीं है। मैंने मान सम्मान की बात किया था, मैं उनका सामान लेने नहीं गया तुमको। तो महाराज क्या बता रहा महामुनि जी बहुत ही आदर भाव के साथ राज दरबार समझ लो। जी आदर भाव के साथ ठीक बोलो मंत्री महाराज। बाबा अब
की बार महाराज से पूछ के आए हैं। जी बोलो बोलो। और महाराज जी आज छोटे बंधु मंत्री कहने लगा, बोलो मंत्री। महाराज ने कहा है कि महाराज को मान सम्मान इज्जत शिष्टाचार के साथ मिलाया जाए। चलिए महाबली जी हमारे साथ महामुनि को प्रणाम। ले लो बेटा। आज जीवन का बैठ बैठ। हे महामुनि, कहो राजा, बहुत ही धन्य भाग मन के होते हैं जिनके द्वार पर आप जैसे सरसों के कदम पड़ते हैं। कहिए महामुनि, आपका हमारे राज दरबार पर कैसे आना हुआ और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजा, कहिए। मैंने सुना है आपके राज्य में आपके महाराजा की कोख से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है। मैं उस पुत्र के दर्शन करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं आपके राजमहलों में आया हूँ कि आपके पुत्र के दर्शन करके मैं भी धन्य हो जाऊँ। काफी दिनों के बाद आपके राजमहलों में एक बच्चे की किलकारियां गूंजी हुई है। सही कहा महामुनि, आपको जो सूचना मिली है सत्य है, परंतु मैं अभी जब राजमहलों से राज दरबार की तरफ आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि मेरा पुत्र भी सो रहा था। राजा हम क्या कहा तुमने? मैं जब राजमहलों से राज दरबार आया था, मेरा पुत्र सो रहा था और सोते हुए पुत्र के दर्शन आपको मैं कैसे कराऊंगा? राजा शायद तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ है वो साधारण पुत्र नहीं है, वो साधारण पुत्र नहीं है। अरे उसका जन्म ही हुआ है सोते हुए समाज को जगाने के लिए, और जो खुद सोते हुए समाज को जगाने के लिए पैदा हुआ है, भला भला भी सोच सकता है। जाओ देखो तुम्हारा पुत्र जग रहा है। हमारे बीच में पूज्य भंजन जी का आगमन हुआ है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आदर भाव से तय दिल से कोटि कोटि नमन ओकर स्मरण करता हूं। महाराज सोचने लगे, महामुनि, मेरे पुत्र के बारे में इतनी जानकारी कैसे? मैं तो महामुनि को दर्शन नहीं करना चाहता था अपने पुत्र के, पर इनको कैसे आभास हो गया कि मेरा पुत्र महलों में खेल रहा है, जग रहा है। राजराज जाओ, राजमहल में जाओ, महारानी अपने पुत्र के साथ राज दरबार में। आज से तो मंत्री ने तुरंत महाराज के आदेश का पालन किया है। बच्चे को लेकर महाराज के सम्मुख हे महामुनि, हाँ राजा, मेरा पुत्र राज दरबार में आ चुका है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। आज महामुनि ऐसी उस सुंदर से बच्चे के मुख की तरफ उसके चेहरे को देखा है। क्या देखा है?
कि सुंदर सरोवर है, चौड़ा मत्था है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, बड़ा प्रसन्न हो, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। लेकिन दोबारा एक बार ये बाबूलाल गौतम जी की तरफ से ईश्वर रुपये का दान प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। आज ये बंधुओं महाबोली ने जब दोबारा देखा है, आज उनके चेहरे पर जो हंसी थी, जो खुशी थी, आज के चेहरे पर उनको खुशी थी। क्या हुआ है सोचा बताओ। आज बताए, मैंने ध्यान से सुनेंगी क्या हुआ। कि अभी जो मुस्कुराहट और उनकी मुस्कान निराशा में बदल गई। अचानक में क्या हुआ, उनकी आंखों से पानी आ गया, उदास हो गए, निराश हो गए, बहुत चिंतित हो, सर नीचे को कर लिया, अपने शरीर को देखने लगे। महाराज सुल्तान ने जो ही देखा, महाराज सुल्तान ने जो ही देखा, ये क्या हुआ। अभी अभी तो ये हमारे पुत्र के दर्शन करने के बाद हंस रहे थे, खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। ये अचानक राजमाती महारानी को उनके राजमहलों में ले गए। ये मैं क्या देख रहा हूं। क्या मेरे पुत्र को जब देखे तो बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके चेहरे पे उदासी और आंखों से आंसू की धारा। हे महामुनि, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी ये दशा। राजा कहो महामुनि। इसका कारण अगर तुम न पूछो तो अच्छा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। नहीं महामुनि, अगर आप इसका कारण नहीं बताएंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा इसकी तकलीफ होगी। मैं हमेशा इसके विषय में चिंतित रहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है महामुनि। ठीक है, अगर ज्यादा ही चाहते हो तो सुनो कि मेरे हंसने रोने का कारण क्या है। जी मुझे कि ये आपको काहे राजा। सुन रहे हो राजा। जी मुझे ये आपको काहे राजा और चक्रवर्ती भूप बहाए।
राजन, ये आपका पुत्र अगर महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसकी बराबरी का साथ आसपास नहीं होगी। हे महामनी, जब मैं राजा हूँ तो मेरा पुत्र भी आगे राजा ही बनेगा। राजा मेरी पूरी बात, ये अगर महलों में रहेगा ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन अगर इसने महलों का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा बैरागी, बहुत बड़ा संत बनेगा, जो भूले भटके लोगों को सत्य का मार्ग दिखा देगा, अर्थात ये बुद्धत्व की प्राप्ति करेगा और सम्यक से बुद्ध की उपाधि को प्राप्त करेगा। हे महामनी, राजा कहने लगे रावणी, इसमें रोने और हंसने की बात है। अच्छी मुनि कहने लगे राजा, जब मैंने तुम्हारे पुत्र को पहले देखा तो ऐसा लगा कि शासक होगा, लेकिन दोबारा जब मैंने देखा तो मेरा नेत्र मन कह रहा है मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। मेरा नेत्र मन कह रहा है कि आपका पुत्र ज्यादा इसके जो लक्षण, कुछ लक्षण 32 शुभ लक्षण है तुम्हारे पुत्र में, उन लक्षणों को देख देख ये सिद्ध होता है, साबित होता है कि यह राजा न बन के सम्यक संबुद्ध नहीं बनेगा। बताओ बहनों भाइयों, वो 32 शुभ लक्षण कौन थे? जैसे आप भगवान बुद्ध की तस्वीर को देखते हैं तो लगता है उनके सर में जूड़ा बना हुआ है, लेकिन ये जूड़ा नहीं बना हुआ था, उनके सर में मांस उभरा हुआ था, उनके सर में मांस उभरा हुआ था, ऐसा लगता कि दो खोल दिया। उनकी आंखों की जो पलकें गाय के समान, उनके आंखों की पुतलियां अलसी के फूल के जैसी नीली, उनके हाथ इतने लंबे कि बिना झुके अपने पैरों के घुटनों को ऐसे सहला देते, उनके कंधे जो है एक तरफ बिल्कुल ठोस, उनके शरीर में एक भी रोया नहीं, एक भी बाल नहीं, अगर बालू गिर जाए तो तुरंत नीचे आ जाए। उनके पैर के जो तलवे बिल्कुल समतल, जैसे हम लोग पैर रखते हैं धूल मिट्टी में तो आधा पैर छपता, बीच का नहीं छपता, लेकिन उनके पैर बिल्कुल समतल। इनकी जुबान इतनी लंबी कि अपनी जुबान से मत्था छूम लेते, इतनी लंबी जुबान के मत्थे में लग जाए। मत्था उनका बहुत चौड़ा, कान उनके लंबे, उनके 40 दांत जो जन्म से ही उगे हुए थे, उनकी उंगलियों कभी भी झिल्ली नुमा जैसे बदक के पंजे होते इस प्रकार से, उनके पैरों के तलों में चारों तरफ कमल के फूल के जैसे आरे जैसे निशान, ऐसे शुभ लक्षण जब देखे मुनि ने तो कहने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लक्षण ये कहते हैं कि राजा नहीं बन के, लेकिन मैं रोया क्यों? राजा जब मैंने देखा कि आपका पुत्र सम्यक संबुद्ध बनेगा तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब मैंने अपने शरीर को देखा, अपने शरीर को देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि आपका पुत्र खतवार जन्म हुआ है, और जब यह सन्यासी होगा बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसको, जब ये तुम्हारा पुत्र दुनिया को ज्ञान सिखाएगा, अच्छा संदेश देगा, ज्ञान की दिया जलाएगा, उस समय मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं इसकी अमृत वाणी को, इसके ज्ञान को नहीं सुन पाऊंगा। इस बात से मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता न करो, ये बालक संत भी बन गया ना तो ऐसा वैसा संत नहीं होगा। महलों में आज चक्रवर्ती सम्राट बहुत बड़ा राजा, अगर संत नहीं बनेगा तो छोटा मोटा संत नहीं। सुनो कैसे
की कोई जलाएगा और को मिटाएगा। ज्योति जलाएगा, अंधकार को मिटाएगा, भूले भटके लोगों को सत्संग दिखलाएगा, ये दुनिया में महान कहाएगा, आपके परिश का नाम रोशन करेगा। संसार में जो दुख है उस दुख का कारण खोज कर निकालेगा। हर मानव को मानवता का संदेश देगा। जाति पात छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के बाद हर मनुष्य को अपने गले से लगाने का काम करेगा। एक के लिए महान बनेगा। इसी के नाम से तुम्हारे वंश का नाम रोशन। अब मैं चलना चाहता हूँ। हे महामुनि, आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी विद्वान संत कहाँ रोज रोज हमारे राज दरबार में आएंगे। अगर आप आ ही गए हैं तो मेरे पुत्र का नामकरण ही कर दीजिए। ठीक है राजा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कर दूंगा। जाओ और पुत्र को लेकर के आओ। ठीक है महामुनि, आप राजवंश जी महाराज, हमारे पुत्र का आज नामकरण, इसलिए नामकरण करने की पूरी तैयारी करो। महारानी और पुत्र दोनों लोगों को आज दरबार में लेकर जैसे आज्ञा महाराज। आज श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, महाराज ने कहा कि जाओ जाओ राजमंत्री और महारानी को पुत्र के साथ मेरे साथ मेरे पास लेकर के आओ। आज राजमंत्री जाना है, महारानी को संदेश सुनाना है और महारानी पुत्र को लेकर तुरंत महाराज के समीप जाती है। आज नामकरण की तैयारी हुई है। अशिशुरी ने पुत्र के मस्तिष्क को देखा, पुनः हस्तरेखा को देखा और क्या बोले, क्या ध्यान रखा है उस पुत्र का, सुनो 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 कि ये पुत्र आपका है राजन और दुनिया में नाम कमाएगा।
दुनिया में नाम कमाएगा और सब अर्थों को सिद्ध करे, इसलिए सिद्धार्थ कहेगा सिद्ध प्लस अर्थ, सारे अर्थों को सिद्ध करेगा। हर प्रश्न का उत्तर ये खोज कर निकालेगा, अर्थात सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला सिद्ध प्लस अर्थ। इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम के बाद सिद्ध हो सन्यासी बैरागी को प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बनेगा और आप बन करना रोशन करेगा। हे अरे छोटा मोटा गुरु बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका बेटा मालूम है ये पुत्र आपका हे राजन, ये वंश का मान बढ़ाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा, दुनिया में अमर हो जाएगा। इसके नाम के साथ साथ इस देश का नाम, तुम्हारे वंश का नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। राजन चिंता न करो, ऐसा मेरा मन कहता है, ऐसा मेरा अंतर मन कहता है। जाओ ये राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है महामुनि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय राजमंत्री जी महाराज। महामुनि जी को जो भी आवश्यकता हो वो उन्हें भेंट देकर उनके आश्रम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ठीक है महाराज, आप चाहिए। आज श्रोता बंधु माताओं बहनों 2 मिनट की और बात है, समझ लीजिए। आरती वंदना करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके तभी आप आज क्या नाम रखा गया है? महाराज सुतोदन महामाया के पुत्र का क्या नाम रखा श्री मुनि ने? राजकुमार सिद्धार्थ। कब नामकरण हुआ? जन्म के कितने दिन बाद? जन्म के 5वें दिन। कितने दिन बाद? 5वें दिन बाद। तो इन बातों को याद रखना है आप लोगों को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, तभी आपका भला होगा। अब सभी लोग खड़े हो जाए। रात्रि में 7:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। भंते जी के द्वारा वंदना प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाए और पूजा वंदना कर ले। उसके बाद में आप लोग घर जाएंगे। 7:30 बजे निश्चित समय से आप लोग